नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 27 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 13 दिसंबर 1993 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात के 11 बजे और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो ज्यादातर जो इनके सवाल है वो विवाह से जुड़े हुए हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ससुराल कैसा रहेगा, पति का स्वभाव कैसा रहने वाला है, पति का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, ये सब ये जानना चाहती हैं। इसके अलावा अपने नौकरी को लेकर के भी ये पूछती है कि मेरी जॉब लगने की संभावना कैसी है, किस क्षेत्र में जाऊं। तो इनके प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक एक एक करके लेंगे जो भी इन्होंने पूछा है, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। और लग्न कुंडली इनकी प्रारंभ हो जाती है यहाँ पर सिंह लग्न की, 5 नंबर लिखा हुआ है लगन में, यानी कि सिंह लग्न की पत्रिका बनती है और चंद्रमा देवता देखें तो वो जाकर के धनु राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि सिंह लग्न एवं धनु राशि की इनकी कुंडली बन जाती है यहाँ पर। अब एक एक करके हम ग्रहों के ऊपर जरूर चलेंगे, लेकिन एक बार स्नैपशॉट प्रिडिक्शन मैं कर देना चाहता हूँ इस पूरे चार्ट के बारे में ओवरऑल, ताकि एक आइडिया लग जाए कि ये चार्ट क्या बता रहा है। देखिए, इनके स्वभाव के बारे में बात की जाए तो हठी स्वभाव दिखता है, क्योंकि सिंह लग्न की ये हैं तो रूठना मनाना ये सब दिखता है इनके चार्ट में कि थोड़ी जिद्दी होंगी, अपने अनुसार कार्य करने की आदत, यानी किसी के दबाव में काम करना इन्हें पसंद नहीं होगा, किसी के आगे झुकने की आदत नहीं होगी और इसी वजह से टीम वर्क करने में परेशानी होती है। अगर आप ऑफिस में हैं तो टीम वर्क समझ लीजिए, और आप किसी ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, चाहे वो ससुराल हो या कुछ भी हो, तो वहां पर भी सामंजस्य बिठाने में इन्हें परेशानी आएगी, ऐसा इनका चार्ट कह रहा है। क्योंकि अड़ियल स्वभाव है, थोड़ी जिद्दी है, दिखावा ना करना ये एक अच्छी आदत है कि दिखावा नहीं करेंगी, अपना जो है जो एक्चुअल में है वही बातें करना, दिखावटी नहीं होना। मान सम्मान की चाहत होनी चाहिए इनको। कार्य विलंबित होंगे, इस चार्ट में ये नजर आ रहा है कि इनके जो काम होंगे ना वो थोड़े विलंब से होंगे। जीवन में लग्जरी की चाहत होगी, कुछ चकाचौंध हो, कुछ थोड़े बहुत चीजें हो लाइफ में जिसको लग्जरियस लाइफ कहते हैं। घर परिवार में कलह की स्थिति नजर आ रही है कुंडली के चौथे भाव को देखते हुए। करियर में केतु की वजह से परेशानी दिखती है, कंफ्यूजन दिखता है करियर में, और करियर बन भी जाए एक बार तो उसके बाद भी ब्रेक्स नजर आते हैं कि उतार चढ़ाव थोड़े दिखते हैं। भाग्येश मंगल अस्त का हो रहा है इनका, इस वजह से भाग्य का जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी इनको नहीं मिलेगा। भाग्यहीन इसको नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाग्य है ही नहीं, लेकिन हाँ, जितना भाग्य को सपोर्ट करना चाहिए उसमें थोड़ी कमी जरूर आती है। इनको सलाह अगर देनी हो तो अपने से कोई बड़ा निर्णय नहीं लीजिए, सोच समझ के या बड़ों से सलाह लेकर के, स्पेशली अपने फैमिली वगैरह से यानी माता पिता से सलाह लेकर के आपको काम करना चाहिए। और धन पास में हो तो सोच समझ करके खर्च करें और मित्रों के ऊपर अत्यधिक भरोसा ना करें। अब चलते हैं एक एक करके ग्रहों को देखते हैं, एक एक करके भाव को हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इस चार्ट में। ये एक स्नैपशॉट प्रिडिक्शन था ताकि आइडिया लग जाए कि ये चार्ट ओवरऑल कहना क्या चाहता है। सिंह लगन की कुंडली है, 9 डिग्री का लग्न है। लग्नेश की बात करें तो सूर्य चौथे भाव में नजर आ रहे हैं हमें 27 डिग्री के साथ, बाल अवस्था में यहां पर ये बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा है, इसको हम नहीं कह सकते, हालांकि मित्र की राशि में है तो नुकसान नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी संबंधी थोड़ी बहुत लाभ जरूर करवा देंगे। ये सूर्य जो है यहाँ पर इनके बल को बढ़ाने वाला होगा, इनके आत्मबल को भी ये थोड़ा बढ़ाने वाला होगा। गुरु की बात कर लें, गुरु तीसरे भाव में 12 डिग्री के साथ युवावस्था के बैठे हुए हैं। देखिए, शत्रु की राशि में यहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। पंचमेश एवं अष्टमेश बृहस्पति तीसरे भाव में जाकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। एफर्ट्स लगाने होंगे एजुकेशन वगैरह में, मेहनत करने की आवश्यकता है एजुकेशन के क्षेत्र में, तब जाकर के आपको सफलता जीवन में देखने को मिलेगी। बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में आपको लाभ देगा, क्योंकि 5वीं दृष्टि विवाह भाव के ऊपर इनकी पड़ रही है, तो बृहस्पति विवाह में भी आपकी मदद करेगा। भाग्य की उन्नति के लिए भी बृहस्पति बढ़िया नजर आ रहे हैं और धन लाभ भी ये देने वाले होंगे आपको।
अब चौथे भाव को ध्यान से देखें तो चौथे भाव में 4 ग्रह हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि जो फोर्थ हाउस है ना, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स दिख रहे हैं, 4 प्लैनेट्स एक साथ नजर आ रहे हैं, यानी चौथा भाव काफी कुछ कह रहा है। ये घर में कलह की स्थिति को दर्शा रहा है। कारण है यहाँ पर राहु का बैठना विशेष रूप से, और शनि की दृष्टि का पड़ना। ध्यान से समझिएगा, राहु चौथे में है और शनि जो कि मार्केश है इस कुंडली में, उसकी दृष्टि चौथे के ऊपर पड़ रही है। तो प्रॉपर्टी संबंधित परेशानी, घर में कोई वाद विवाद या जिसको हम कलह कहते हैं ना, वो दिखता है यहां पर। सुखों में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि जो सुख होता है ना घर का, उसको कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कर सकता है। प्रॉपर्टी के मामलों के लिए मैं नहीं बोलूंगा ज़्यादा कुछ, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है प्रॉपर्टी के मामलों में, लेकिन फिर भी जब प्रॉपर्टी नहीं लें, जब नई प्रॉपर्टी खरीदने जाए तो उस समय ध्यान रखिए। जब कोई नई प्रॉपर्टी लें तो उस समय सलाह लेकर के लें, हड़बड़ाहट में कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र चौथे भाव में यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठे हुए, अब ध्यान से देखिए तो शुक्र अस्त के नजर आ रहे हैं, शुक्र थोड़े अस्त के नजर आ रहे हैं, और वृश्चिक राशि में बैठे हुए डीप इमोशन दर्शाता है ये चीज़ों को लेकर के। डीप इमोशन किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, वो चाहे प्रेम को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, आर्ट्स को लेकर के हो, अपने करियर को लेकर के हो। तो यहाँ पर वो दिखाता है कि डीप फीलिंग्स होंगी आपके मन में, चाहे जो भी चीज़ें हो लाइफ में उसको लेकर के। पॉजिटिवनेस भी दिखाता है कि थोड़ी पॉजिटिव आप हो सकती हैं उन बातों को लेकर के। अब देखिए, शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं कर्म स्थान के ऊपर, भले ही अस्त हैं, अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है कर्म स्थान के ऊपर तो करियर में ये थोड़ी सहायता आपको जरूर करने वाले होंगे। शुक्र का अस्त होना बहुत अच्छा विवाह के लिए नहीं माना जाता है। बुध की बात कर ली जाए तो बुध यहाँ पर 16 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी वगैरह के मामलों में बुध का यहाँ पर बैठना बढ़िया है, लेकिन अब देखिए तो बुध अस्त के भी हैं और राहु से सबसे क्लोज हैं। अब ध्यान से देखिएगा, राहु से सबसे क्लोज डिग्री वाइज यहाँ पर बुध बैठा हुआ है, इस वजह से कंफ्यूजन ये देगा आपको, कंफ्यूजन देगा। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अगर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं तो वो निर्णय अपने माता पिता के अकॉर्डिंग आप लीजिए, बट उसमें फंस के मत रहिए आप। अदरवाइज यहां पर फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको विलंब करेगा, फिजूल का विलंब ये आपको करवाने वाला होगा। प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए बुध का यहां पर बैठना अच्छा है। राहु की बात कर ली जाए तो राहु यहां पर चौथे भाव में बैठा हुआ है। वृश्चिक का राहु चौथे में बहुत अच्छा इसको हम नहीं कह सकते हैं। टेंशन, थोड़ी परेशानी, कलह की स्थिति, ये सब यहां पर राहु देने वाला होगा। आने वाले समय में ये जो राहु है आपको घर से दूर लेकर के जा सकता है, यानी जन्म स्थान से थोड़ा दूर लेकर के जा सकता है, इसकी संभावना भी बनती है। बट वो काफी हद तक दशाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। यहाँ पर राहु की बात कर ली जाए तो राहु कुंडली के अष्टम भाव, दसम भाव एवं 12वें भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो विदेश वगैरह की यात्राएं, करियर में थोड़े अप्स डाउन्स ये दे सकता है। और ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंधों को भी ये खराब कर सकता है, क्योंकि अष्टम के ऊपर इसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। मंगल की बात करते हैं और चंद्रमा की बात करते हैं, दोनों पंचम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। वैसे तो चंद्र मंगल योग नजर आ रहा है, इसको लक्ष्मी योग भी कहते हैं, धन के लिए इसको बढ़िया माना जाता है। पंचम भाव में भी हो रहा है तो धन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। लेकिन यहां पर देखें एक बात, तो मंगल भी अस्त के दिख रहे हैं और चंद्रमा भी अस्त के दिख रहे हैं यहां पर। तो वो जो कंफ्यूजन वाली बात कही थी मैंने आपको, भाग्य बहुत ज्यादा सहयोग ना करे ये कहा था आपको, वो यहां से भी दिखता है। चंद्रमा अस्त का है, बुध अस्त का है, और जो राहु है वो बुध को भी प्रभावित कर रहा है। तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहे निर्णय लेने को लेकर के, किसी निर्णय पर पहुंचने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, ये भी दिखता है आपके चार्ट से। चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है पंचम भाव में, संतान से लगाव दिखाता है। चंद्रमा जिसकी भी कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो वो संतान से लगाव अच्छा देता है। इमोशनल है चंद्रमा, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, संतान भाव में है तो संतान के साथ ये इमोशनल बॉन्डिंग बढ़िया कर देता है। मंगल की बात कर ली जाए तो मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन वो अस्त का होकर के बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल योग कारक है, लेकिन वो अस्त के होकर के बैठे हुए तो उनका बल थोड़ा कमजोर हो गया। अब देखिए, इसी के लिए मैंने आपको सलाह दी थी कि कोई भी निर्णय, खास करके प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कल को आपको प्रॉपर्टी लेनी हो तो आप निर्णय मत कीजिए उसका निर्णय किसी और को लेने दीजिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ सूर्य, मंगल, चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं। अगर गुस्सा आता है तो थोड़ा उसके ऊपर नियंत्रण रखिए, या जिद्दीपन अगर ज्यादा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। मंगल यहां से बैठे हुए हैं, कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कुछ हद तक बढ़िया है।
लाभ स्थान के ऊपर भी इनकी दृष्टि बढ़िया है, 12वें के ऊपर भी ये विदेश वगैरह जाने के लिए बढ़िया दृष्टि है। लेकिन हाँ, मंगल और राहु दोनों आपके 8th हाउस को देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ससुराल संबंधित सुखों के लिए। शनि आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शश योग बना करके ये यहाँ पर शनि नजर आ रहे हैं, अपनी राशि में केंद्र में ये बैठा हुआ है, तो शश महापुरुष योग बन जाता है। अब इस कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं, लेकिन विवाह भाव में शनि स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो विवाह तो ये बढ़िया कर देंगे, विवाह बढ़िया कर देंगे, क्योंकि मजबूर है, अपने घर में बैठे हुए हैं तो उसको तो खराब कर नहीं सकते हैं। तो शनि का 7वें में बैठना इस बात की सूचना दे रहा है कि विवाह में थोड़ा विलंब होगा, जो कि हो ही चुका है। अभी आप 27 की हो चुकी हैं, 28 की होने वाली हैं, तो इसने थोड़ा विलंब जरूर किया। दूसरी बात, यहाँ पर जो शनि बैठा हुआ है ये कैसा पति देगा, यदि इसकी हम ऊपर चलें तो यहाँ पर जो शनि बैठा हुआ है मेच्योर्ड हस्बैंड देगा आपको, समझदार होंगे, थोड़े मेच्योर्ड होंगे, थोड़ा ड्राई नेचर रहे, इसकी भी स्थिति बनती है, क्योंकि शनि थोड़ा ड्राइनेस देता है, लोनलीनेस देता है। मतलब एक वो शुक्र वाली बात नहीं आती, जैसे वीनस अगर किसी का 7वें में हो तो हम कहते हैं बहुत आकर्षण होगा, रिश्तों में बहुत गर्माहट होगी, वो वाली बात यहाँ पर थोड़ी कम कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि नहीं होगी, लेकिन इतना कहेंगे कि थोड़ा ड्राई नेचर, समझदारी ज्यादा हो, एक दूसरे को समझने वाली बात ज्यादा हो। बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है जो शनि के ऊपर पड़ रहा है। अब यहाँ पर बैठ करके शनि भाग्य को और लगन दोनों को देखेंगे, तो निश्चित रूप से भाग्य में विलंब, भाग्य से जुड़े सुखों में विलंब करेंगे आपको, और लगन के ऊपर जो शनि की दृष्टि है, बनते हुए कार्यों को शनि विलंब करेगा, ना नहीं कहेगा लेकिन विलंब तो जरूर करेगा। और चौथे भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी वगैरह लेते समय सावधानी रखें, घर में कलह की स्थिति होती है उससे बचने की कोशिश करें। केतु 10वें भाव में बैठे हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि ये करियर में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आपको देने वाले होंगे। इसके अलावा आपके चौथे भाव में जो शुक्र और बुध है, ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, इसको कृष्ण योग भी कहते हैं। ये अच्छा है, काफी हद तक धन से जुड़े लाभ के लिए बढ़िया है। आपके पास किसी न किसी माध्यम से धन आता रहेगा, ये दिखता है यहाँ पर, चाहे परिवार से आए या कैसे भी आए, ये उसके लिए काफी हद तक अच्छा माना जाता है। 7.5 चल रही है आपको, आखिरी चरण चल रहा है 7.5 का आपको। और दशाओं की बात करें तो सूर्य की दशा चल रही है, जो कि 17 सितंबर 2025 तक आपको रहेगी। लग्नेश की दशा है, ग्रोथ देने वाली दशा है, मेहनत करिए, ग्रोथ हासिल करिए। अब सूर्य की दशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है आपको, जो कि 6 अक्टूबर 2021 तक रहने वाली है। देखिए, करीब पिछले 1 वर्षों से राहु की दशा आपको चल रही है, तो ये जो पिछला 1 साल है और अभी भी जो समय चल रहा है, ये अच्छा नहीं नजर आ रहा। राहु, सूर्य की दशा में राहु की अंतर्दशा अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, और राहु की प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं है चार्ट में। राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है चार्ट में, इसलिए निश्चित रूप से ये जो राहु है, इसने घर में कलह दिया होगा, और आपको सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई होगी वो मानसिक हुई होगी। सबसे ज्यादा जो परेशानी इस दशा में आपको हुई होगी, मेरे हिसाब से वो मानसिक परेशानी होगी, वो मानसिक पीड़ा दी होगी इसने आपको। इसके बाद आपको जो अगले महीने से है, 6 अक्टूबर 2021 के बाद से, ये आप बृहस्पति की अंतर्दशा आपको आने वाली है, यानी कि सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा, उसमें निश्चित रूप से आपके ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है, आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होगी, और वहाँ से समय काफ़ी हद तक आपके फेवर में आएगा, ये नज़र आ रहा है चार्ट में। तो अभी 1 महीने का, करीब 1 महीने से भी कम का समय रह रहा है, क्योंकि सितंबर का महीना है, आई गेस 14-15 तारीख के आसपास है हम लोग, तो अराउंड अभी कुछ दिन बाकी है। आने वाला समय बेहतर दिख रहा है। सीधे प्रश्नों को ले लेते हैं हम। पति का स्वभाव एवं सौंदर्य कैसा होगा? देखिए, इस वक्त मेरे सामने नवमांश कुंडली भी है आपकी, मिथुन लगन की बनती है नवमांश कुंडली, क्योंकि आपने विवाह के बारे में पूछा है, पति के बारे में पूछा है, तो नवमांश एक बार देखना जरूरी होता है। वहाँ 7वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो सप्तमेश गुरु हैं वो अष्टम में नीच के हैं, और यहाँ पर जो सप्तमेश शनि है वो उच्च का होकर के वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और राहु आपका चौथे में ही है नवमांश कुंडली में। अब मैं करता हूं फलित नवमांश का। देखिए, आपकी जो नवमांश कुंडली है वो बेहतर है, अच्छी है, अच्छी नजर आ रही है। पति वाला फैक्टर भी, रोमांस वाला फैक्टर भी वहां पर इनहेंस जरूर हो रहा है, लेकिन पति थोड़े से जो है मेच्योर्ड होंगे, समझदार होंगे, ये दिखता है। ससुराल पक्ष वाला जो फैक्टर है वो वहां पर भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। पति के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, या उनकी चार्ट से जब आप जिनसे भी विवाह करेंगे वो उनकी कुंडली से दिख जाएगा, तो उसके लिए बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ ये है कि सप्तमेश जो बृहस्पति है अष्टम में नीच का हो रहा है, राहु से दृष्ट है,
तो हस्बैंड के हेल्थ का ध्यान रखिए और दूसरा ससुराल पक्ष वालों के साथ संबंध का ध्यान रखिए। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने पूछा ही है पति का स्वभाव एवं सौंदर्य कैसा होगा। दोनों चार्ट को कंबाइन करके मैं कहता हूं मैच्योर्ड होंगे, समझदार होंगे, हृष्ट पुष्ट होंगे, ड्राई नेचर। ये बात मुझे कहनी ही पड़ेगी क्योंकि शनि दोनों ही चार्ट में सप्तम भाव को किसी ना किसी रूप से प्रभावित कर ही रहे हैं। वहां पर भी शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, तो निश्चित रूप से थोड़ा ड्राई नेचर जरूर रहेगा। सास ससुर घर पैसा कैसा रहेगा, यानी बेसिकली आप ससुराल के बारे में पूछना चाह रही हैं, तो इसको एक करके मैं समझ रहा हूं कि आप ससुराल जानना चाह रही हैं। ससुराल में थोड़ी टेंशन हो सकती है। दोनों ही चार्ट से ये नज़र आ रहा है, कोई भी चार्ट इसमें जो है फेवरेबल नहीं नज़र आ रहा है, चाहे वो लगन हो या D9 हो। तो ससुराल पक्ष वाला जो मामला है वो थोड़ा सा कमज़ोर दिखता है। अपने स्वभाव का ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि संबंध ना बिगड़े। पति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कुंडली मिलाने के समय इसका ध्यान रखिएगा। लगन कुंडली में कोई परेशानी ज़्यादा नहीं दिखती है, मैं दोहराता हूँ अपनी बात को, लगन कुंडली में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं दिखती है, लेकिन हाँ नवमांश कुंडली में थोड़ी सी परेशानी दिखती है क्योंकि सप्तमेश जो बृहस्पति है वो अष्टम में जाके बैठे हुए हैं। तो एक बार कुंडली मिलान के समय आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल उनका चार्ट कैसा है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा या नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा दिख रहा है आपका, बुरा नहीं दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन मेरे हिसाब से बढ़िया है। ड्राई नेचर जरूर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोमांस नहीं होगा या कोई विशेष परेशानी हो, ऐसा नहीं है। और कुंडली मिलान अच्छे से हो जाती है तो वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। देखिए जब सप्तम में शनि इतना अच्छा बैठा हो ना, तो ये विवाह को नहीं टूटने देता है, विवाह को टूटने नहीं देता है। शनि की जो सबसे अच्छी बात है वो यही है, ये भले ही विलंब से दे, लेकिन जो भी चीज देता है ना उसको खींचता नहीं है, उसको लेता नहीं है। नौकरी करने के योग है, हाँ अगर है तो किस क्षेत्र में है। मेरे सामने इस वक्त जो है आपकी D10 कुंडली भी है, दशमांश कुंडली भी है और लगन कुंडली तो है ही। आपको मैंने बताया, दोनों चार्ट ये बता रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, ब्रेक्स रहेंगे करियर में, कंफ्यूजन भी दिख रहा है। करियर विलंब से बनेगा, डिलेड सक्सेस है आपके करियर में। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि नौकरी का योग नहीं है या करियर में आगे बढ़ने का योग नहीं है। बिल्कुल आपको प्रयत्न करना चाहिए करियर में आगे बढ़ने के लिए। भी तो सूर्य की दशा चल रही है, आप प्रयत्न करिए। जहाँ तक क्षेत्र की बात है, क्रिएटिव फील्ड, किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना आपके लिए बेहतर दिख रहा है। आपने बिल्कुल नहीं बताया कि आप किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं या आप क्या करती हैं, बट किसी भी प्रकार से क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। नौकरी अथवा व्यापार क्या करना सही रहेगा, व्यापार करना ज़्यादा सही दिख रहा है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है जितनी आप मतलब कर सकते हैं। मतलब कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको कि बहुत बड़ा अमाउंट लगा दिया, अगर मान लीजिए वो अमाउंट नहीं चला या वो बिजनेस नहीं चला तो आपको बहुत बड़े नुकसान से गुजरना होगा। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि बिजनेस भी करिए लेकिन बड़ा अमाउंट मत लगाइए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 10th हाउस है वो प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। तो करियर में प्रॉब्लम तो आएगी ही, चाहे व्यापार करें या आप जॉब करें। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक लिमिटेड पैसा लगाइए और फिर उससे व्यापार करने की कोशिश करिए। अभी जहां मेरी सगाई हुई है वहां से रिश्ता तोड़ने का मन है, समस्याएं आ रही है, क्या तोड़ना उचित होगा। देखिए सूर्य में राहु की दशा चल रही है, 6 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। तोड़ना है, जोड़ना है, जो भी करना है उसके बाद करिए। ये जो राहु बैठा हुआ है यहाँ पर, ये दर्शाता ही यही है कि ये भ्रम दे या एक्चुअल में प्रॉब्लम हो, लेकिन ये प्रॉब्लम देता ही और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के देता है ये। तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर टूटना ही होगा, आपको तोड़ना ही होगा, तो 1 महीने बाद वो निर्णय लीजिए। 1 महीने बाद वो निर्णय लीजिए, अभी वो निर्णय टाल दीजिए कैसे भी करके, अगर पॉसिबल है तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत तोड़िए, वो अच्छा है या वो बुरा ही है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ आपको कि राहु की अंतर्दशा के बाद ये निर्णय लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद आपने पूछा है कि क्या तोड़ने से स्थिति बिगड़ेगी या और खराब होगी, क्या टूटने का कोई योग है। बिल्कुल, देखिए सूर्य में राहु जब तक चल रहा है तब तक तो टूटने वगैरह की स्थिति नजर आ रही है। उसके बाद आप निर्णय लीजिए, मुझे उम्मीद है उसके बाद जो निर्णय आप लेंगे वो सही निर्णय होगा। चाहे तोड़ ही दें लेकिन अभी रुक जाइए। 6 अक्टूबर है तो जरूरी नहीं कि 7 अक्टूबर की सुबह तोड़ दें, 1 महीना बीतने दीजिए। उसके बाद शायद हो सकता है आपके विचारों में परिवर्तन आए, और नहीं आया तो आप तोड़ देंगी, लेकिन अभी रुक जाए वही बेहतर है।
कारण क्या है इस परेशानी का? मेरे हिसाब से अभी जो दशा चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के हर उसमें परेशानी देने वाला होगा। चाहे आप विवाह को साइड में भी रखें, तब भी ये करियर में भी आपको इस दौरान परेशानी देगा। घरेलू वाद विवाद यानी आपस में घर में परेशानी होना, घर में कलह होना, वो भी दिखा रहा है। आपको मानसिक परेशानी चल रही होगी इस वक्त। तो वो दशा का बहुत बड़ा है। एक तो 7.5 चल ही रही है बैकग्राउंड में, ऊपर से जो दशा चल रही है वो भी अच्छी नहीं नजर आ रही है। तो एक बार ये जो शनि में राहु की अंतरदशा चल रही है, इसको गुजरने दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, 6 अक्टूबर 2021 को गुजर रहा है, होने दीजिए, एक हफ्ता निकलने दीजिए उसको, आपको फायदा मिलेगा उसके बाद। विवाह के अच्छे योग कब तक है? बहुत सही सवाल पूछा है आपने। अक्टूबर 2021 से लेकर के 7 जुलाई 2023 तक योग है, उसके बाद भी है। मैं आपको बता दूं, मुझे ये कहना चाहिए कि अक्टूबर 2021 से योग लगा ही हुआ है, ये उचित होगी स्टेटमेंट। दोहरा दूं अपनी बात को, अक्टूबर 2021 के बाद यानी अगले महीने से, जब से गुरु की अंतरदशा शुरू हुई है, उसके बाद करीब 3 वर्षों तक जो है अच्छे योग चले आ रहे हैं। तो आप आराम से विवाह कर सकते हैं, वहां पर योग बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। अभी लाइफ में बहुत परेशानी चल रही है, ये परेशानी कब तक रहेगी? देखिए, थोड़ी राहत तो आपको अगले वर्ष मिल जाए, अगले महीने तक मिल जाएगी। अगले महीने थोड़ी राहत मिल जाएगी, ऐसा दिखता है। भाग्य कब साथ देगा? देखिए, भाग्य तो साथ देगा आपका, लेकिन चूंकि मंगल अस्त है, तो मैं चाहता हूं कि मंगल को बल दीजिए। मंगल को बल देंगी तो आपको भाग्य का सुख ज्यादा मिलेगा। देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक तो मंगल अस्त है, उस दूसरा जो इस भाव का स्वामी है वो मंगल ही है। तो अगर आपने मंगल को बेहतर किया तो इस भाव, जो चौथा भाव है, वो भी बेहतर होगा। तो आपकी सुखों में भी वृद्धि हो जाएगी अगर मंगल बेहतर होता है तो। अभी यहां पर क्या है, भाव भी गया और भाव का स्वामी जो है वो भी गया। जीवन साथी से तालमेल कैसा रहेगा? लव लाइफ मेरी कैसी रहेगी? लव लाइफ तो ठीक नजर आ रही है, जीवन साथी से तालमेल भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा ड्राइनेस रहेगा, ये नजर आ रहा है मुझे आपके रिश्तों में। लेकिन नवमांश बेहतर है, वहां शुक्र ही बैठा हुआ। जो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि शुक्र बैठा हुआ है सप्तम भाव में, D9 चार्ट में, हो सकता है इनिशियली थोड़ा समय लगे, हो सकता है इनिशियली आपको एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लगे, उसके बाद चीजें बेहतर होंगी, ये दिखता है चार्ट से। ससुराल पक्ष में वर्चस्व कैसा रहेगा? देखिए, अगर आप वर्चस्व की बात करेंगे और अगर आप चाहेंगे कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, तो शायद परेशानी जरूर आएगी। तो परेशानी जरूर आएगी, तो कोशिश करिएगा कि वर्चस्व का कोई खेल नहीं खेलने का। चीज़ें जहाँ तक संभव हो उसको कोशिश कीजिएगा कि चलते रहे। और अगर बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी तो परेशानी आएगी। मैंने बार बार कहा है, दोनों ही चार्ट इस ओर इशारा कर रहे हैं। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? ध्यान रखिएगा इस बात का। चौथा भाव जो है ना, वो सुखों का होता है, दूसरा भाव परिवार से संबंध का होता है। वो सब चौथे भाव में जाकर के इस तरह से बैठे हुए हैं, तो उसका ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। तो अपने स्वभाव का ध्यान रखिए। बेसिकली आप, आने वाला समय बढ़िया है, उसका फायदा उठाइए, उसमें निर्णय लीजिए जो भी आपको निर्णय लेना है। और जो उपाय दे रहा हूं, उन उपायों के ऊपर जरूर काम करने की कोशिश करिए। जो उपाय दिए जाते हैं वो काफी सोच समझ के दिए जाते हैं। कोशिश करें जहां तक हो सके आप इन उपायों को करें। सीधे उपाय के ऊपर हम चलते हैं। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ देंगे एक निश्चित समय पर। कोशिश करें, अगर 6 बजे सूर्योदय होता है आपके शहर में, तो 8 बजे दिन तक दे दिया जाए, 2 घंटे के भीतर। सूर्य को अर्घ देंगे जल में हल्दी मिला करके। जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक ये उपाय जारी रखना है, हल्दी वाला। विवाह हो जाता है उसके बाद आप बिना हल्दी के भी अर्घ दे सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना है। विवाह में जो भी विलंब आ रहा है, जो भी परेशानी आ रही है, उसको दूर करने के लिए शुक्रवार का व्रत करें, पूरे विधि विधान से, आधे मन से नहीं, पूरे विधि विधान से करें शुक्रवार का व्रत। लक्ष्मी नारायण की इकट्ठी पूजा करेंगी उस दिन। लक्ष्मी नारायण की इकट्ठी पूजा करेंगी, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की। इस उपाय से विवाह की परेशानी दूर होगी। प्रतिदिन शाम को संभव हो तो 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। आखिरी उपाय है आपके लिए, अगर घर में कलह बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ क्या चल रहा है नहीं चल रहा, ससुराल में भी परेशानी हो रही है, मान लीजिए विवाह हो गया, कहीं पर भी ससुराल में भी परेशानी चल रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो एक मंत्र दे रहा हूं। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः।
हनुमान जी का ये मंत्र है, इसका प्रतिदिन 108 बार जाप करना है, एकदम आराम से बैठ करके उनका ध्यान करते हुए। निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा आपको। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 27 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।